नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, है ना। नए उर्वरक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको हम लिखते हैं KCl से। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे KCl कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसका फॉर्मूला है KCl और इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। इसे सिल्वाइट और कार्नेलाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है ना। जो खानों से निकाले जाते हैं खनिज, है ना, उनसे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो एक तो अयस्क होता है सिल्वाइट और एक होता है कार्नेलाइट। इन दोनों अयस्कों से प्राप्त किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस उर्वरक के संगठन, गुण, मृदा में अभिक्रिया और इस उर्वरक की फसलों के साथ फसलों पर इस उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन की, है ना। तो इस उर्वरक में नमी की मात्रा होती है 0.5%। म्यूरेट ऑफ पोटास में नमी की मात्रा होती है 0.5%। पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 60.0%। पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 60.0%। पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 60.0%, जबकि सोडियम की मात्रा इसमें होती है 3.5%। याद रखना, सोडियम जो KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, उसमें 3.5% सोडियम की मात्रा भी होती है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है। यह मोटा क्रिस्टलीय लवण है, क्रिस्टलीय, है ना, दानेदार होता है। पोटास की प्रतिशत मात्रा, यानी जो पोटास होता है, मतलब पोटेशियम की इसके अंदर मात्रा कितनी होती है? 60%। पोटास की मात्रा होती है इसमें 60%। इसमें आयरन ऑक्साइड भी उपस्थित होता है। इसी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। जो KCl होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं। आयरन के ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह उर्वरक आर्द्रता ग्राही नहीं है, यानी इस उर्वरक को आप नमी के अंदर रख देते हो तो ये नमी को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, मतलब खुला रख देते हैं इस अयस्क को तो ये नमी को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। याद रखना, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। तो इसमें 3 चीज़ें मोस्टली याद रखनी है। जल में घुलनशील, देखो उर्वरक हैं वो सारे ही जल में घुलेंगे, क्योंकि जल में घुलेंगे तो जल के साथ ही तो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित होंगे वो, है ना। दूसरा, इसमें पोटास की मात्रा 60% होती है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह उर्वरक आर्द्रता ग्राही नहीं होता है, नमी को अवशोषित नहीं करता है। फिर बात करें इसकी मृदा में अभिक्रिया, ना, मिट्टी के अंदर क्या रिएक्शन होती है। तो सब इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह पोटेशियम K+ व Cl- आयनों में टूट जाता है। K+ आयन होते हैं, जो K+ आयन होते हैं वो मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि मृदा कोलाइड कैसा होता है? ऋणावेशित। और इन्हीं ऋणावेशित कणों के ऊपर K+ जो धन आयन होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। यह उर्वरक उदासीन होता है ना। मिट्टी के अंदर इस उर्वरक का प्रभाव कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर हम बात करें क्षारीय मृदाओं में उर्वरक का प्रयोग करने पर जो मृदा क्लोराइड जमा हो जाता है ना, उसका पौधों पर विषैला प्रभाव होता है। अगर इस उर्वरक को हम क्षारीय मृदा के अंदर डालते हैं तो क्षारीय मृदा में इसके अंदर जो क्लोराइड, भाई KCl है तो K+ और Cl बनेगा, तो ये Cl है वो क्षारीय मृदा में जमा हो जाने से इस क्लोराइड का, इनका विषैला प्रभाव फसलों के ऊपर पड़ता है। अब फसलों पर प्रभाव की बात करें तो जो K+ होता है ना, पोटेशियम, उस K+ के रूप में ही ग्रहण करती है फसलें, तो इससे फसलें K+ के रूप में ग्रहण करती है। दलहनी फसलों में इसका प्रयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। याद रखना, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने वाला उर्वरक होता है पोटेशियम क्लोराइड।
तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि KCl का तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, चुकंदर आदि की फसलों में उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसका उपयोग तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्लोराइड, क्योंकि इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश में KCl है ना, क्लोराइड है, और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो तंबाकू है, आलू है, चुकंदर है, चाय है, कॉफ़ी है, इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। KCl में क्लोराइड होता है और उस क्लोराइड के कारण जो तंबाकू है, आलू है, चुकंदर है, चाय है, इनकी गुणवत्ता कम खराब हो जाती है। इसका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है। ये भी विशेष याद रखना है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग बुआई से पहले किया जाता है। अब बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश K2SO4 की, है ना, पोटेशियम सल्फेट की। नेक्स्ट उर्वरक है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। नमी की मात्रा 1.5% होती है। पोटाश की मात्रा भाई पोटेशियम है ना इसमें, तो 48% होती है। क्लोराइड की मात्रा 2.5% और सोडियम की मात्रा इसमें 2% होती है। सोडियम की मात्रा कितने परसेंट होती है? 2% सोडियम इसके अंदर पाया जाता है। फिर आगे हम बात करें गुणों की, तो यह सफ़ेद रंग का होता है। इसमें पोटेशियम 48% पाया जाता है। जल में घुलनशील होता है और आर्द्रता ग्रहण नहीं होता। जो पोटेशियम युक्त होते हैं ना, वो आर्द्रता को ग्रहण नहीं करते हैं, नमी को अवशोषित नहीं करते हैं। मृदा में अभिक्रिया देखें तो यह उर्वरक मृदा में K+ व सल्फेट में टूट जाता है। K+ मृदा कोलाइड व पॉजिटिव तो मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। यह उर्वरक उदासीन होता है, चूने वाली क्षारीय मृदाओं में अधिक लाभदायक होता है। चूने वाली क्षारीय मृदाओं में इसका उपयोग किया जाता है तो अधिक लाभदायक होता है। ये फसलों पर प्रभाव देखिए तो इसे फसलें K+ के रूप में ग्रहण करती है। यह जल में घुलनशील होने के कारण फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। इसका उपयोग सभी फसलों में किया जाता है, सभी फसलों में इसका उपयोग होता है। का आलू, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि फसलों में उपयोग किया जाता है। याद रखना है, इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड बहुत कम होता है। जबकि KCl में तो क्लोराइड था, तो क्लोराइड के कारण फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती थी, लेकिन इसमें क्लोराइड ना के बराबर है, इसलिए फसलों की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और खट्टे फलों के अंदर रस की मात्रा बढ़ाने वाला उर्वरक है ये। खट्टे फलों में, है ना, खट्टे फल, अगर खट्टे फलों के अंदर आपको, है ना, जैसे संतरा वगैरह, है ना, खट्टे फलों के अंदर अगर आपको रस की मात्रा बढ़ाना है तो फिर पोटेशियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम सल्फेट, जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं, का उपयोग करते हैं। और इसका भी उपयोग फसल की बुआई के पहले किया जाता है। अब बात करें उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। तो उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है तो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब अम्लीय उर्वरक याद रखो, अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं, इतना तो याद रखे लोगे। अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने पर मृदा अम्लीय हो जाती है। अब अम्लीय उर्वरकों के नाम याद रखने हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, DAP। ठीक है। अमोनियम आयन NH4+ आयन मृदा कोलाइड पर उपस्थित कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देता है, इससे मृदा अम्लीय हो जाती है। सोडियम उर्वरक की बात करें, सोडियम युक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग करने पर Na+ अधिशोषित होते हैं, मृदा क्षारीय होती है। तो याद रखना, सोडियम युक्त उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करोगे तो कले के ऊपर, जो कले है, मिट्टी का कण है, उस पर कैल्शियम हट जाएगा और सोडियम आ जाने से मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुण नष्ट होते हैं। अब याद रख लेना कि अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं, उनसे मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और क्षारीय उर्वरक कौन कौन से हैं, उनसे मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूरे उर्वरकों की डिटेल्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये लेसन आपका कंप्लीट है। नई यूनिट की शुरुआत करने से पहले इस लेसन के नोट्स बनाइए और इसका एक हम टेस्ट भी लेंगे। धन्यवाद।